और आपका नए साल में बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और जानते हैं आज आप मैं क्या लेके आई हूँ? भाई आपके साल का हाल तो लेकर आई हूँ, साथ में एक और चीज़ लेके आई हूँ जो कि मैंने सचमुच में बिलीव मी किस्मत पे छोड़ दिया। मैं आपके लिए लाई हूँ किस्मत की पोटली। किस्मत की पोटली यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इशारे हैं किस्मत के, और प्रत्येक राशि पे मैं अपना हाथ डालूंगी और जैसे लॉटरी निकालते हैं ना, उस तरह से ऐसे काउंट करके कुछ चीज़ निकालूंगी। तब मुझे पता लगेगा कि आपको क्या वो चीज़ करनी चाहिए इस साल में जिससे कि आपकी किस्मत जो है वो और बेहतर हो जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली हो तो वो बिल्कुल मिनिमम और कम हो जाए। तो चलिए अब आपके कार्ड्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम चलेंगे मेष राशि की तरफ। मेष राशि, वंडरफुल, आपको मिला है कार्ड मैजिशियन का। ना सबसे पहली बात मैजिशियन की जानते हैं क्या होती है? सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये साल आपके लिए एनर्जी, फोकस यानी स्फूर्ति और उत्साह से भरपूर रहेगा। जो चीज़ करने की ठान लेंगे होके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। कार्य क्षेत्र में आई विल से कि ये साल जो है एक तरीके से आपका कैपेबिलिटी का टेस्ट लेगा। आपको एक तरीके से सिद्ध करना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ करने की शक्ति है। आप एक्चुअली नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, नए आइडियाज़ पेश कर सकते हैं, या जो कुछ आपके अंडर है उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल के आप दूसरों के सामने सिद्ध कर सकते हैं कि देयर इज़ नन बेटर देन यू। आपके काम में आपसे ज़्यादा कुशल कोई नहीं है, आपके अधिकारी भी इस बात को जानते हैं। अब आ जाते हैं हम आपके पैसे की तरफ। भाई पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते हैं नहीं, पर ये कार्ड पैसे वालों के लिए बहुत अच्छा है, पैसे ना वालों के लिए भी अच्छा है, और पैसे जिनके पास है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि दोनों के पास ही आप देखेंगे कि बढ़ोतरी होगी पैसे की। आपका जो इस वक्त आपके हाथ में जो कैश है, जो एक्स्ट्रा है, आपको चाहिए कि उस कैश का आप इस्तेमाल करें, उसे यूज़ करें, चाहे इन्वेस्ट करें, चाहे आप उसे किसी ना किसी चीज़ में लगाएं, चाहे अपने खुद के खर्चे में लगाइए, बचत कीजिए, जैसा कीजिए। और बाय द वे वन थिंग इज़ वेरी गुड, आपके अगर लोन्स हैं किसी तरह के, तो आपके लोन्स का बोझ आप इस साल में काफ़ी कम होता हुआ देखेंगे। सो दैट आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि आपकी हेल्थ। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, हेल्थ से मुझे आपके मेष राशि वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, एनर्जी से भरपूर रहेंगे। सिर्फ एक चीज़ आपकी मैं जो बता रही हूँ वो ये कि हो सकता है कि कोई चांस ऐसा बने कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या अचानक से कोई चोट लग जाए, तो उससे आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलें आपकी किस्मत की पोटली पर और देखते हैं कि आपको क्या मिल रहा है। लेट अस सी भाई क्या निकाल रही है किस्मत आपके लिए। ऑलराइट, आपको दिया जा रहा है इस वक्त एक छोटा सा कोरल का हाथी। यानी ये कोरल का हाथी जो सिंबल है ये लक्ष्मी जी का सिंबल है, और साथ साथ गणेश जी का भी सिंबल है। आपके लिए ये बहुत सूट करेगा कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूरे साल पूजा करें, या कम से कम मंदिर जाके हफ्ते में चाहे एक बार आप इनको ज़रूर प्रणाम करें। अब आ जाते हैं जी वृषभ राशि पे। लेट्स सी वृषभ राशि। ओके, आपको भी कार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग मिला है, विच इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स। अब इस कार्ड के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, जिसमें से मैं जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली आपका ये साल जो है ना, इसमें आपकी चतुराई, आपकी तेज़ दिमागी, यहाँ तक कि मैं एक्चुअली आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉलिंग इट, आपकी चालाकी तक आपके बहुत काम आएगी। यानी आप आसपास ऐसे लोगों से रहेंगे, जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में रहेंगे जहाँ पे जितना तेज़ दिमागी से आप काम लेंगे ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि लेट मी टेल यू दिस कि जहाँ तक आपके कार्यक्षेत्र का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीपल आर आउट टू गेट यू। मतलब शायद आपकी कामयाबी से जल रहे हैं, या हो सकता है कि देख रहे हैं कि आप अपना काम कितना इजीली कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं आपके राइवल्स कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए, शत्रु कह लीजिए, जो आप जी में कह लीजिए, पर कहीं ना कहीं दे विल ट्राई कि आपको लूप में से निकाल दें, आपको कहीं से साइड लाइन कर दें, आपके बारे में गलत बोल दें, या कोई चाल ऐसी चल दें जिससे कि आपका काम खराब हो जाए। तो आप बड़े आसानी से उनसे ज़्यादा चतुर बने रह सकते हैं, और उनकी चालें जो है वो नाकामयाब आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा इस बात। अब आ जाते हैं हम आपके वित्तीय मामलों पे, यानी हम बात करें फाइनेंशियल मैटर्स की। इसमें मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल मैटर्स आपके लिए थोड़ी सी अनस्टेबल है। अनस्टेबल से मेरा मतलब ख़राब नहीं है, पर जैसे आप एकदम से समझ नहीं पाएंगे कि भाई हमारा पैसा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब इसमें भी एक खबरदार रहने की बात है। अगर तो आप इंटेलिजेंस से काम लेंगे, बहुत सोच समझ के काम लेंगे, और अगर आप चाहें तो इस साल रिस्क भी ले सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप लालच मत करिएगा और धोखा मत खाइएगा। इस बात में आप ध्यान रखिएगा।
जहाँ तक हेल्थ का आपकी सवाल है, आई वुड से कि स्वास्थ्य में ऐसी तो मुझे कोई बहुत परेशानी दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है अगेंस्ट जैसे वैक्सीनेशंस अपने पूरे रखिएगा, परेशानी मत लीजिएगा, किसी बात की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत होइएगा, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक ठाक रहेगा। अब आ जाती है आपकी किस्मत की पोटली, तो देखते हैं भाई आपकी किस्मत की पोटली क्या कह रही है, क्या मिला है आपको। ऑल राइट, आपको मिली है एक छोटी सी चांदी की लुटिया। अब इसका अर्थ बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी कि आपको शंकर भगवान को जल चढ़ाना चाहिए रोज, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और रात को अपने सिर के पीछे एक लोटे में पानी भर के सोना चाहिए और सुबह वो पानी आपको किसी गमले में डाल देना चाहिए। जब रात को सोए तो एक लोटे में पानी भर ले, सिर के पीछे जहाँ पे हेड बोर्ड है आपका वहाँ रख लीजिए और सुबह उठ के किसी गमले में डाल दीजिए। ये आपके लिए चीज़ जो है टिप बहुत फायदेमंद है। मिथुन राशि चांस है आपकी, और मिथुन राशि आपको मिला है कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स का। अब 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो बेसिकली अपनी बनाई परेशानी का कार्ड है। आप बेसिकली एक ऐसे स्थान पे हो जाएंगे, एक ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे जहां आपको लगेगा कि अब हमें अपनी मुश्किलों से हर हालत में छुटकारा पाना है, अब हम और नहीं सह सकते। जिसे कहते हैं ना किसी चीज़ के लोएस्ट पॉइंट पे आ जाना, वो आप आ चुके कि हम हर हालत में प्लीज़ हमें नहीं बर्दाश्त कर सकते, अब हमें ठीक ही करना है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आप इस लेवल पे नहीं आ जाते ना, आप जनरली कोई चीज़ जो है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। तो आई एम वेरी ग्लैड कि ईश्वर ने आपको इस लेवल पे ला दिया। अब जहाँ तक आपका वर्क प्लेस का सवाल है, तो लेट मी टेल यू, वर्क प्लेस में इस पर्टिकुलर टाइम पर तो आपकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। आई विल बी वेरी क्लियर कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। बट द गुड थिंग इज़ कि इसमें आप खुद जिम्मेदार हैं। ये स्थिति क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने खुद ही अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त कर रखा है कि आप जान ही नहीं रहे कि आसपास क्या हो रहा है। जो दूसरी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, जितना आपको, मान लीजिए आप मार्केटिंग में है तो भाई आप ये भी तो देखिए ना कि आसपास मार्केट में क्या हो रहा है। आप सिर्फ अपने काम में रहेंगे, बाकी तरफ आप बुद्धू बन के निकलेंगे तो फिर कैसे होगा? ये आपके खुद के बंधन है। तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। तो ये रास्ता आपको मिलेगा, आप इससे निकल पाएंगे। अब आ जाते हैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ पे। तो लेट मी टेल यू कि फाइनेंशियल लाइफ सर आपकी प्रॉब्लम में रहेगी, हालांकि इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी जितना कि आप कर सकती थी। एक तो आप पे आपका खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप किसी को मना नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप घर के लिए कमाते हैं और अचानक आपकी बहन को या आपके भाई को या आपके माता को, पिता को, किसी को भी, वाइफ को, हस्बैंड को, कि हमें ये खरीदना है जी, हम तो ये करेंगे। वो आप जानते हैं आपके बजट से बाहर है, लेकिन आप मना नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप के अंदर चुप होकर रह जाएंगे। तो इसलिए उस खर्चे को पूरा करने के लिए आपको कुछ खींचतान करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम आपके सेहत के मामलों पे। तो दोस्त, सेहत के मामलों में तो मैं समझती हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, या आपके सिर में दर्द या साइनस, थ्रोट, ये सब इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या हाथों में दर्द हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। लेट्स नाउ गो टू योर किस्मत की पोटली एंड लेट्स सी आपकी किस्मत की पोटली क्या निकाल के देती है आपको। आई होप अच्छी चीज़ निकाल के दे, मैं भी जेमिनी हूँ ना, इसलिए दे लूँ। अरे वाह, आपको मिला है एक छोटा सा नारियल। यानी आपको नारियल का क्या करना है? आपने सिंपल सी चीज़ करनी है नारियल के लिए। इशारा है आपके लिए कि आप हफ्ते में एक दिन मंदिर में, जिसको भी आप, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, ज़रूर नारियल फोड़िएगा। वो इतनी छोटी सी चीज़ आपके लिए इतनी अच्छी रहेगी, आपकी इतनी सारी चीज़ें उस बात से पूरी होंगी कि आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे इस बात से। और कैंसेरियंस, आपको कार्ड मिला है 9 ऑफ सोर्ड्स का, विच आई थिंक इज अ डिफिकल्ट कार्ड। कारण बीइंग, बहुत सिंपल सा कारण है इस 9 ऑफ सोर्ड्स का। इसका कारण ये है कि आप बिना कारण चिंता करेंगे, यानी अपने आप इमेजिनेशन में सोच के अपने आप को आप परेशान कर लेंगे कि पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं वो ना हो जाए, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। बैठे बैठे कोई आदमी हवा से लड़े जा रहा है तो कोई क्या कर सकता है? इसमें ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है। प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप ऐसा ना करें। अब इसमें ये भी आपको बता दूं कि आपका कार्य क्षेत्र आता है। कार्य क्षेत्र में आप अगर अपनी चिंताओं में घिरे रहेंगे या अपनी टेंशन्स में घिरे रहेंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपसे कोई ना कोई भूल हो सकती है। और अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हैं या जिम्मेदार पोजीशन पे हैं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अपनी अटेंशन हटाएं काम पर से। पर अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आएंगे तो अटेंशन हटेगी। और आप जो बात अभी नहीं जानते पर जो मैं आपको बता रही हूँ वो बात बहुत सिंपल है। वो ये है कि आपको परखा जा रहा है, आपकी असेसमेंट हो रही है और ये साल आपकी एक तरीके से टेस्ट का साल है। तो यू नीड टू बी बहुत दृढ़ अबाउट योर वर्क कि आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें।
अब आ जाते हैं आपके हम फाइनेंशियल लाइफ पे। फाइनेंशियल लाइफ में जो मुझे दिखाई देता है कि कोई बड़ा खर्चा आपको अचानक आ सकता है। एक्चुअली आप ऑलरेडी पहले से चिंता करें कि हाय अगर कोई बीमार हो गया और हमने पैसे नहीं रखे, हमारे पास उस टाइम नहीं हुए, तो हम कैसे देंगे, ये एक के बाद एक चीज़। और चांसेस आर कि अचानक कोई खर्चा आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि बीमार हो जाएगा कोई, पर मान लीजिए अचानक किसी की शादी आ गई या कोई बड़ी ज़रूरत पड़ गई और अचानक आपको खर्चा करना पड़ा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पहले से वार्न कर रही हूँ कि आप जहाँ तक हो सके इतनी बचत करके रखें ताकि उस समय आपकी चिंता ना हो, आपको चिंता अपनी बढ़ानी ना पड़े। खर्चे पर अपने नियंत्रण करके रखें। आपका स्वास्थ्य जो है उसमें मैं समझती हूँ आपको बहुत ज़्यादा तो एज सच फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेस एंड मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे नींद ना आना, अनिद्रा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि भाई नींद नहीं आ रही है, जल्दी जल्दी नींद से उठ रहे हैं या बुरे सपने आ रहे हैं। सिर दर्द आपको हो सकता है किसी तरह का, घबराहट इत्यादि हो सकती है कि अचानक ही घबराहट हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है जी, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं। ये सिर्फ स्ट्रेस के कारण है, तो आपको इसके अगेंस्ट गार्ड करना चाहिए। अब आते हैं हम आपकी किस्मत की पोटली पर और देखते हैं कि आपको क्या मिल रहा है। भाई किस्मत इनके लिए कुछ तो अच्छा सा निकालिए जो इन्हें कुछ दे। ओके, आपकी किस्मत की पोटली ने आपको दिया है एक छोटा सा क्रिस्टल का श्रीयंत्र। यानी सबसे पहली बात ये आपको बता रही हूँ कि आपके ऊपर एक तो फाइनेंशियल चिंता की कमी रहेगी। दूसरी बात यह है कि आप अपने घर में निश्चित रूप से श्रीयंत्र रखिए, चाहे आप उसे खुदवा के रखिए, मतलब कॉपर प्लेट पे करवा लीजिए, चाहे आप उसे ऐसे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल का बनवा लीजिए, चाहे आप उसे किसी अच्छे चांदी या किसी चीज़ में बनवा लीजिए। लेकिन उसकी रोज़ अगर आप पूजा करेंगे और उसके ऊपर सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर बल्कि आई शुड से रोली लगानी चाहिए आपको, लाल रंग की रोली, उससे आपको इसका फ़ायदा होगा। तो श्रीयंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल में। इसकी जहाँ तक हो सके आप इसे अपने घर में रखिए और पूजा अवश्य कीजिए। अब ले रहे हैं हम एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी बाकी की राशियां देखना चाहती हैं कि उनकी किस्मत की पोटली में क्या खुलने वाला है। विल सून बी बैक। सिंह राशि यानी लियो राशि। लियो राशि आपको मिला है कार्ड एम्प्रेस का, लेकिन रिवर्स्ड कार्ड है नाउ। क्योंकि आपको कार्ड मिला है एंड आई वुड से कि आपको पहले से ही वार्निंग दी जा रही है, तो मैं समझती हूँ कि आप काफ़ी चीज़ों से अगर थोड़ा सा मेरी बात सुने और थोड़ी सी वार्निंग लें तो आप बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देना होगा इस साल में। यानी आपकी फैमिली लाइफ प्राइमरी रहेगी, आपकी वर्क लाइफ एंड मनी, हेल्थ इत्यादि, एवरीथिंग शुड बी इक्वली इंपॉर्टेंट टू यू। जहाँ तक जैसे कार्य क्षेत्र का सवाल है, एम्प्रेस आपकी रिवर्स्ड आई है। आई वुड से कि भाई अगर आपकी पर्टिकुलरली अगर आपकी फीमेल बॉस है तो आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है अपने ऑफिस में। चलिए अगर नहीं भी है फीमेल बॉस तो भी मैं आपसे कह रही हूँ कि जो आपकी ग्रोथ है वो कम रहेगी। मतलब जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितनी आप डिज़र्व करते हैं वो बहुत कम रहेगी, उतनी नहीं मिलेगी। अब आई वुड से आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति में तो मैं आपको बहुत साफ बता देती हूँ कि ये कहीं से भी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है आपकी, बल्कि नए निवेश तो करिएगा ही मत किसी भी हालत में। सेहत में मैं महिलाओं को केयरफुल होने के लिए कहूँगी, ज़्यादा लेडीज़ को, क्योंकि आपको गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थोड़ी सी उस बात के लिए आप सावधानी बरतिए। जैसे कोई प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है या कुछ अदरवाइज़ कोई लेडीज़ प्रॉब्लम आ सकती है, उस बात को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप इससे बच के रहें, तो यही आपके लिए बेहतर रहेगा ना। आई होप आपकी किस्मत की पोटली आपको कुछ बहुत अच्छा सा दे जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ, आपको तो बहुत अच्छा उपाय दिया गया है। आपको दी गई है एक छोटी सी काली हल्दी की फिश। अब ये मछली जो आपको दी गई है ये इंडिकेशन इस बात का है कि आपको अगर हो सके तो घर में मछलियों का एक्वेरियम रखिए, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर नहीं तो आप कम से कम मछलियों को दाना डलवाइए, मतलब आटा लेके आटे की गोलियां बनाइए और जहाँ तक हो सके मछलियों को खुद फीड कीजिए, कहीं जहाँ पे भी आपके आसपास कहीं अगर मछली पालन होता हो या कहीं आपको पता है कि मछलियाँ होती हैं। और कुछ नहीं तो कोई कलाकृति अपने घर में ऐसी रखिए, कोई आर्ट का पीस ऐसा रख लीजिए, कोई पिक्चर रख लीजिए जिसमें मछलियाँ हों। अब आ जाते हैं हम कन्या राशि। अब कन्या राशि का जहाँ तक सवाल है, आपको मिला है कार्ड द टावर का। अब ये कार्ड जो है ना अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेंज कार्ड है, क्योंकि ये तो बताता है कि कुछ अचानक होगा, अनायास कुछ होगा, लेकिन ये नहीं बताता कि क्या होगा। हो सकता है चीज़ अच्छी हो सकता है कोई चीज़ बुरी हो। जैसे कि आपके जीवन में चेंज आएगा,
अचानक से चेंज आएगा, एकदम से कुछ होगा। अब आप उस चीज़ को आप उठा लेते हैं या उससे गिर जाते हैं, ये कई बार आपके खुद के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जहाँ तक आपका आई विल से पैसे की बात है, तो भाई थोड़ा सा झटका आपको लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी से लोन एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी व्यक्ति से भी, प्राइवेट इंडिविजुअल से भी, तो भाई हो सकता है उसके लिए तो मना हो जाए कि नहीं, लोन नहीं मिल सकता आपको। और आपको थोड़ी सी दिक्कत इस बात से होगी कि अचानक से कोई बड़ी ज़रूरत आपको पड़ेगी। सेहत में मैं समझती हूँ कि दुर्घटना की ज़्यादा एक तरीके से संभावना है, जिसमें समझ लीजिए आग लग सकती है कहीं, या बिजली से या एक्सीडेंट से कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप सावधान रहिए, और मैं जो आपको अभी आपकी किस्मत की पोटली में से निकाल के दूंगी, वो आपको इस चीज़ से बचाव भी देगी। तो लेट्स सी आपकी हम किस्मत की पोटली से क्या निकालते हैं, जिससे आपका बचाव भी हो और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक रहे। आपको मिला है किस्मत की तरफ से एक छोटा सा क्रिस्टल का शंख। अभी क्रिस्टल का शंख क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले तो ये इंडिकेट करता है कि आपको आपके घर में शंख फूंकना ज़रूरी है रोज़। चाहे आपकी माँ फूके, चाहे आपके फादर फूके, हर एक बंदा शंख फूंकना भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। लेकिन अगर आप अपने घर में करेंगे, शंख फूकेंगे रोज़, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि आप अपने कमरे में शंख के ऊपर थोड़ा सा गुलाब का इत्र छिड़क कर ज़रूर रखिए, बल्कि घर में ही रखिए, आपके लिए ईजी रहेगा। शंख घर में रहना अच्छा होता है, तो इसको रखिएगा। और विष्णु जी तो हैं ही जो शंख लेते हैं, एक अकेले हमारे ऐसे भगवान हैं जिनके हाथ में शंख होता है। तो विष्णु जी की शरण लीजिए आप, हो सके तो नारायण की पूजा कराइए, सत्यनारायण की कथा करवाइए, ये आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी और जो दुर्घटना इत्यादि की संभावना है उनको बहुत नील कर देंगी। तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी इस साल में कराने की। भैया मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, तो इसलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैं वापस आके आपको जल्दी बताऊंगी कि बाकी की राशियाँ क्या करने वाली हैं इस साल में, उनकी किस्मत की पोटली क्या खोल के लाती है। राशि आप पर आ गए लिब्राज। लिब्राज आर जनरली लकी पीपल, क्योंकि आप वीनस के फेवरेट होते हैं, तो इसलिए आपको कार्ड भी काफ़ी ठीक मिला है, विच इज़ 6 ऑफ सोर्ड्स। वैसे आपने देखा काफ़ी सोर्ड्स के कार्ड मिले लोगों को इस बारी। एनीवे 6 ऑफ सोर्ड्स आपका कार्ड है, जो कि सबसे पहली इंडिकेशन तो ये देता है कि भाई अभी तक जो आपको प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, कुछ समय से आपकी लाइफ में आ रही थी, तरह तरह के प्रेशर्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसेस, उनसे बाहर निकलने का टाइम आ गया है। मतलब अब आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा आगे जाने का, तो विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग कि आप बाहर निकलने लगे। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है वर्क लाइफ की बारी। वर्क लाइफ में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपको डिससेटिस्फैक्शन थी, यू वर नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट यू वर डूइंग। आपको लग रहा था शायद आपका पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं हो पा रहा है, या आपको जिस तरह से काम देना चाहिए उस तरह से काम आपको नहीं मिल रहा है, या आप अपने आप प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे। तो लेट मी टेल यू, इस बात से कम आपको छुटकारा मिलेगा। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बदलेगी जिससे कि आप जो है अपनी डिससेटिस्फैक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इवन ये भी हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी का ऑफ़र मिले, वो आपके ऊपर है कि आप उसे लेना चाहें चाहे ना लेना चाहें, वो आप देख लीजिएगा, पर नई नौकरी का ऑफ़र आपको मिल सकता है। फाइनेंशियल लाइफ पे अगर हम आते हैं, तो आई थिंक अब ये टाइम हो गया है कि आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ना दोबारा रीस्ट्रक्चर करें, फिर से स्ट्रक्चर कीजिएगा। अगर आपने फला तरीके से अपने जो कुछ पैसे हैं वो लगा रखे हैं, तो ना चेंज इट और उसे व्यवस्थित करें, ठीक से लगाएं। मतलब आप थोड़े से केयरलेस हो रहे थे पैसे के मामले में, इस साल में अब उस केयरलेसनेस को हटा दीजिए, थोड़ा बेहतरी की तरफ चलिए कि आपका ना सारा स्ट्रीमलाइन हो जाए, ठीक हो जाए कि भाई इतना यहाँ लगना है, इतना यहाँ लगना है, इतना ये करना है। क्लियर सब चीज़ रखिएगा, आपके लिए हेल्प भी मिलेगी आपको इस चीज़ में करने के लिए। सेहत में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम से, जैसे ज़ुकाम हो गया, किसी दिन पेट में दर्द हो गया, किसी दिन सर में दर्द हो गया, किसी दिन छोटी सी चोट लग गई, तो छोटी छोटी समस्याएं जैसे कहती है ना, आती जाती रहने वाली पर इरिटेट कर देने वाली, उस तरह की चीज़ पॉसिबल है कि आपको अपनी स्वास्थ्य की उसमें मिले लाइफ में। लेकिन अब हम आ रहे हैं आपकी किस्मत की पोटली की तरफ और देखते हैं कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेके आई है। मित्र, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, आपको मिला है एक छोटा सा काली हल्दी का छोटा सा कछुआ, टॉर्टोइस। अब जहाँ तक ये कछुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी जी को बहुत हद तक, और रिप्रेजेंट करता है गंगा जी को भी एक हद तक। मैं समझती हूँ कि इस साल आपके लिए गंगा स्नान या गंगा जल अपने घर में छिड़कना या गंगा जल का पान करना बहुत अच्छा रहेगा।
दूसरी बात यह है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, और कुछ नहीं तो आप किसी तरह से कोई कछुए की, जैसे इतना छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, कछुए की कलाकृति ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आर्ट ले लीजिए और उसे अपने घर में रखिए। बस केवल ये याद रखिएगा कि कछुए का मुंह जो है आपके घर की तरफ अंदर आता हुआ हो, बाहर जाता हुआ ना हो, क्योंकि ये फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कछुआ जो है फाइनेंशियली काफ़ी हेल्पफुल रहता है रखना घर में, तो आप रखिए और उसका मुंह जो है आपके घर के अंदर आता हुआ होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कछुआ पाल सकते हैं तो नथिंग लाइक दिस, पर कम से कम ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ईज पैदा कर देगी आपकी लाइफ में इस साल। आ जाते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पे। एंड वृश्चिक राशि आपको मिला है 5 ऑफ सोर्ड्स। आई एम रियली सरप्राइज, इतने सोर्ड्स के कार्ड क्यों आ रहे हैं इस साल में, समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन चलिए आपको 5 ऑफ सोर्ड्स मिला है। अब ना 5 सोर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन जो मीनिंग मैं आपके लिए बता रही हूँ कि आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। किस चीज़ के अगेंस्ट? दूसरे लोगों से धोखा खाने के अगेंस्ट, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, चालाकी करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको झूठ से बहुत सावधान रहना है। ये आपका एक ध्येय होना चाहिए, गोल होना चाहिए इस साल में। फॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो राशियों के लिए ये ईजी बात है, क्योंकि आप लोग बाय नेचर बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते लोगों को, डीपली पैशनेट आप लोग होते हैं और आप हर चीज़ को बहुत ठोक बजाकर ही समझते हैं और उसके बाद ही उसे छूते हैं। तो ये आपके लिए अगर कार्ड आया है तो इससे अच्छी राशि मिल नहीं सकती थी इस कार्ड को। अब जहाँ तक आपका कार्यक्षेत्र का सवाल है, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हो सकता है आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, कहने के लिए तो टीम वर्क था, लेकिन टीम ने काम नहीं किया, जो कुछ किया आपने किया। अब आपने किया तो इसलिए काम हुआ भी, लेकिन हो सकता है कि कोई आपका क्रेडिट लूटने की बात करे कि भाई जी हमने कराया इसलिए हो गया, या आपके बॉस ही चल पड़े कि जी अपना आपका श्रेय लेने की, श्रेय लूटने की बात करते हैं ना, कि मतलब आपको ना पता, लोगों को ये ना पता लगे काम आपका है, उनका है, इस उनके नाम पे आ जाए चीज़, इनाम उनको मिल जाए, काम आप करते रहें, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। हो सकता है कि आपके विरोध में झूठ बोले जाएँ, किसी किस्म के लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। अगेन पैसे में भी मैं समझती हूँ कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कारण बीइंग कि भाई आपका पैसा एक्चुअल में कह लीजिए मिसमैनेज हो सकता है। मान लीजिए आप अपना जो आप थोड़ा बहुत जो भी फंड है आपका, आप किसी फंड मैनेजर को देते हैं कि भाई आप इन्वेस्ट कर दीजिए, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे आप रखवाते हैं कि भाई आप हमारा सूद पे लगा दीजिए। हो सकता है ये व्यक्ति जो हो ये इसे मिसमैनेज करे, किसी गलत तरीके से मैनेज करे, ना चाह के भी हो, मे नॉट बी बेईमान, पर चीज़ थोड़ी गलत हो जाए। तो इसलिए आप ध्यान दे के चलिएगा, डिटेल्स में चलिएगा कि ये बंदा कर क्या रहा है आपके पैसे का। ये भी हो सकता है कि लोग आपसे किसी उल्टी सीधी स्कीम में आपको लालच दे के ट्राई करें कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये ठीक है, ये कर दो, ये ठीक है, इसमें लगा दो, ये ठीक है। तो भाई जब तक आपको ठीक ना लगे आप प्लीज़ मत कीजिएगा। और सिर्फ अपने ठीक लगने की बात नहीं है, आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद ही कहीं पैसा लगाना चाहिए। अब आती है आपकी हेल्थ में आई विल नॉट से कि बहुत बड़ी बीमारी कोई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई बीमारी बार बार परेशान करेगी, जैसे थोड़े थोड़े दिन पे रिटर्न करेगी और उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा कि आखिर है क्या चीज़, क्यों हो रही है ये, इसका कारण क्या है पीछे, तो कई थोड़ा डॉक्टर के चक्कर लगने लगेंगे। इस बात से आपको मतलब थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई बीमारी जो है उसका डायग्नोसिस शायद सही ना हो। बेहतर है कि आप 2-3 जगह डायग्नोसिस कराइए, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेना है तो लीजिए, उसके बाद ही आप आगे चलिएगा। अब खोल रहे हैं हम आपकी किस्मत की पोटली। आई होप इट इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड। किस्मत की पोटली ने आपको दिया है एक छोटा सा क्रिस्टल का शिवलिंग। इससे ज़्यादा स्ट्रेट इंडिकेशन आपके लिए क्या हो सकती है? सबसे स्ट्रेट इंडिकेशन आपके लिए ये है कि आप शंकर भगवान की पूजा कीजिए इस साल में, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए, छोटा सा शिवलिंग, चाहे क्रिस्टल का, चाहे किसी स्टोन का, या जैसा भी आप अपने घर में रखिए, और शंकर भगवान की ही शरण में रहिए, वही आपको हर चीज़ से छुटकारा दिलाएंगे। इससे अच्छी चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती। सैजिटेरियस यानी धनुराशि। ओह दैट्स वंडरफुल। धनुराशि आपको मिला है कार्ड जजमेंट का। अब जब जजमेंट का कार्ड मिलता है ना, तो आई विल से कि एक तरीके का ये टाइम होता है कि आप नई चेतनता लाइए, आप कई चीज़ों पर दोबारा रीलुक कीजिए। अब तक आपकी जो ज़िंदगी गई है उसको रीएनालाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए कि अब तक कैसे गया है, आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, और आगे क्या करना चाहते हैं। पुनरावलोकन जिसे कहा जाता है वो आपको करना चाहिए। तो इसलिए ये साल आपके लिए इन अ वे अच्छा ही रहेगा। नई तरह की चेतनता आप में आएगी, एक अवेयरनेस रहेगी आपको कि भाई आप क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरा रहे।
कार्य क्षेत्र में आपको बता दूं कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे आप जो है एक प्रकार से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, या आई विल नॉट से अट्रैक्शन, आई विल से सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगे। काफ़ी लोगों की निगाहों का केंद्र बने रहेंगे, बल्कि आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां पर आपको डिसीजंस लेने हो सकते हैं, दूसरों के लिए भी, अपने लिए नहीं और लोगों के लिए भी डिसीजंस आप ही लेंगे। आपके खुद के जो अधिकारी अगर हैं तो आई वुड से कि दे विल अप्रिशिएट यू वेरी मच, आपके पक्ष में रहेंगे, और आपके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी रहेगी कि आप दूसरों लोगों की असेसमेंट कैसे करते हैं या क्या डिसीजंस लेते हैं, उससे काफ़ी कुछ इफेक्ट होगा। आमदनी में आई विल से कि आपकी वृद्धि होगी, फाइनेंशियल मैटर्स बेटर होंगी आपकी, थोड़ा सा कहीं अगर रुका हुआ है आपका पैसा तो वो आपको वापस मिलेगा, कहीं अगर आपने पैसे कर्जे में दिए हुए थे तो वो वापस आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से आज आई वुड से कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बेहतर जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आई विल से सेहत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, अगर कोई प्रॉब्लम है भी, पुरानी कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी ठीक हो जाएगी, आपको वो सब भी प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, आपकी हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी इस साल में। अब आती है आपकी किस्मत की पोटली, सो लेट्स सी व्हाट्स द किस्मत की पोटली इज ब्रिंगिंग टू यू। आई मस्ट सी दिस। ये तो कुछ अजीब सा आ रहा है मेरे हाथ में, समझ नहीं आ रहा क्या है। ओह, ये है एक छोटा सा चांदी का बेलपत्र। अब ये सिंपल सा इशारा आपको है, बहुत क्लियर इशारा है आपको, कि अगर हर मंडे आप शंकर भगवान पर जल चढ़ा के एक बेलपत्र चढ़ाएंगे तो वो आपको इन जनरल बहुत अच्छा रखेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप हर मंडे के लिए एक प्रैक्टिस बना लीजिए, और हो सके तो रोज़ ही कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, कि आप शंकर भगवान शिवलिंग पे जल चढ़ा के और एक बेल पत्र आप अवश्य चढ़ा लीजिए। अगर आपके घर के आसपास बेल का पेड़ नहीं है या आप नहीं निकाल सकते बेल, तो ये इस तरह का चांदी का बेल का पत्र बनवा लीजिए, और ये आप रोज़ रिन्यू करके चढ़ा सकते हैं, क्योंकि चांदी को जूठा नहीं माना जाता, मतलब एक बार चढ़ के धो के फिर चढ़ाई जा सकती है, तो वो आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि पे। एंड कैप्रिकॉर्न राशि आपको मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है, बड़ा अच्छा कार्ड है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने तीर तो मार लिया है, पर आपको पता नहीं कि ये निशाने पे लगा है कि नहीं। यानी अब तक आपने जो प्रयत्न किए हैं उनके परिणामों की आपको प्रतीक्षा रहेगी इस साल में। पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आने का एक पॉजिटिव मीनिंग ये होता है कि चांसेस यही है कि आपने निशाने पे ही तीर मारा है और सही ही आपको वापसी मिलेगी, इसके नतीजे आपके अच्छे ही आएंगे। तो इस तरह का साल है ये, जिसमें आप काफ़ी कुछ बहुत सारे काम करेंगे और आपको एक तरीके से ठीक ही मिलेगी चीज़ वापस जो आपके पास आएगी। अब जैसे आपका कार्यक्षेत्र है, आपने मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं, या आपने कोई आइडियाज़ नए किस्म के रखे हैं, या कोई चेंजेस आपने सजेस्ट करे हैं, अभी तक आपको पता नहीं लगा है कि भाई ये किसी को अच्छा लगे कि नहीं लगे, तो इस साल में आई विल से कि आपको रिएक्शंस मिलने लगेंगे लोगों के कि आप सही कर रहे थे, आपने ये ठीक किया है, ये गलत किया है, जो भी करने लगे आपको रिएक्शंस अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन रिएक्शन इस समय पे मिलेंगे। आपने काम कर लिए अब रिएक्शंस वापस आने वाले हैं आपके पास। जहाँ तक आपका फाइनेंशियल ईयर का सवाल है, तो आई विल से फाइनेंशियल ईयर इज़ गुड फॉर यू। आप इस समय लेना चाहें तो आप किसी संस्था से लोन ले सकते हैं, किसी बैंक से आप लोन उठा सकते हैं, चाहे पर्सनल लीजिए चाहे होम लोन ले लीजिए, जिस चीज़ के लिए भी आपको चाहिए आप एलिजिबल रहेंगे, आपको लोन मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एंड आप चाहें तो अपना पैसा खुद भी कहीं लगा सकते हैं, उसकी भी वापसी आपको अच्छी रहेगी। और हेल्थ में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है। बी हैप्पी, जहाँ तक हो सके आप इस साल में कोई अच्छी जॉगिंग या किसी अच्छी तेज़ एक्सरसाइज का रूटीन भी अपना सकते हैं। अब देखते हैं आपकी पोटली आपको क्या देती है। मैं कह रही हूँ तेज़ एक्सरसाइज करेगा और पोटली ने आपको अगर कछुआ दे दिया तो आप क्या करेंगे, पर चलिए देखते हैं क्या मिल रहा है आपको। कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए। आया हाथ, आई कॉन्ट बिलीव इट, आपको एक्चुअल में कछुआ मिला है। माय गॉड, आपको एक्चुअल में कछुआ मिला है। ये जेड का कछुआ है जिसके ऊपर चांदी का एक यंत्र लगा हुआ है। पर बेसिकली मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल ऐसे कछुआ रखिएगा, लेकिन आपको ये अपने घर में रखने की इस तरह की एक कोई चीज़ ज़रूरत है जिससे कि आपके घर में स्थिरता बनी रहे। इसमें आपको चाहिए कि आप एक बड़ा सा कछुए टाइप की आकृति खरीदें, उसे अपने घर में रखें, अंदर की तरफ आते हुए रखें, और आप एज आई सेड लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। ये आप उसमें आपको काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी, आपको काफ़ी पैसे भी मिलेंगे, इस वजह से आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं हम एक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ राशि पे। दोस्त आपको मिला है कार्ड द डेविल का। अब ये डेविल का कार्ड जो होता है ना, ये
दुधारी तलवार की तरह होता है। आप चाहें तो इससे मिलने वाली पावर का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसमें आप गिर भी सकते हैं, बहुत लो भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये लिटरली आप पे ही छोड़ूंगी कि आप डेविल के कार्ड को किस तरह से यूज़ करें। अब जैसे आपका कार्य क्षेत्र है, मुझे लगता है हो सकता है आप कार्य क्षेत्र में अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड महसूस करें, जैसे कि आपको लिटरली काम का गुलाम बना के रखा हुआ है किसी ने। आप काम छोड़ के नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं ले सकते, और फॉर सम रीज़न आप अपने आप को ये बात बोल भी नहीं पा रहे हैं लोगों से, या जिनसे आपको बोलना चाहिए, बढ़ के बात करनी चाहिए, अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे आप। और इस वजह से आपके ऊपर और ज़्यादा काम लादा जा रहा है। तो ये आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है इस साल में। फाइनेंशियल आपका मैं जहाँ तक देख रही हूँ, तो आई विल से दिस कि फाइनेंशियल में देयर इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। आप अगर थोड़ा भी लालच करेंगे तो आपको दिक्कत पड़ जाएगी। अब जहाँ तक आई विल से आपकी हेल्थ जाती है, भाई इसमें ये आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप किसी भी चीज़ की अति मत कीजिएगा। बहुत चांस है इस साल कि आपसे किसी चीज़ की अति हो जाए। अति पीने में अति हो सकती है, फॉर एग्जांपल अत्यधिक भोग विलास, मतलब सोए हैं तो सोए जा रहे हैं, खाए हैं तो खाए जा रहे हैं, पी रहे हैं तो मतलब पीने ही नहीं बंद हो रहा, रोज़ पी के आ रहे हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत देगी चीज़। अब हम आते हैं आपकी किस्मत की पोटली की तरफ। आपको बहुत ज़रूरत है किसी अच्छी सी चीज़ की जो किस्मत आपको दे। लेट्स सी क्या मिल रहा है आपको। ओके, ऑल राइट, आपको मिला है काली हल्दी पे चरण बने हुए मिले। अब ये चरण बने हुए जो हैं ये आपको इंडिकेट इस बात का भी कर सकते हैं कि आपको प्रभु चरण शरण में रहना चाहिए, यानी जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरण सेवा कीजिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंडिकेशन इसमें ये है कि आप साधु संतों की सेवा कीजिए, या जो आपके गुरु हैं आप उनके चरणों में रहिए। अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट राशि यानी कि मीन राशि पे, पाइसेस पे हम आ जाते हैं। पाइसेस आपको मिला है बहुत अच्छा कार्ड, जो कि कार्ड है स्ट्रेंथ का। नाउ स्ट्रेंथ का कार्ड जब मिलता है तो मैं समझती हूँ वो टाइम होता है जिसमें आप अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर का साहस जो है उसे सिद्ध करें। आपको मौका मिलता है दिखाने के लिए कि आप किस मिट्टी के बने हुए हैं, आप कितने पानी में हैं, ये कहा जाता है। तो ये आपको ये सिद्ध करके दिखाने का है कि आप किसी से कम नहीं हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपका कार्य क्षेत्र जाता है, कार्य क्षेत्र में भाई अभी तक शायद हो सकता है लोग आपको समझते हो कि आप जो है अच्छे से, स्वीट से, हर बात मानने वाले बड़े अच्छे से व्यक्ति हैं। लेकिन ये टाइम है कि आप थोड़ी सी अपनी शक्ति प्रदर्शन कीजिए कि भाई आप चाहें तो काफ़ी कुछ हिला के रख सकते हैं। लीडरशिप दिखाने का टाइम है, डोमिनेशन दिखाने का टाइम है। फाइनेंशियल मैटर्स हर एक के ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगी वो रहेगी आपकी फर्मनेस, आपकी दृढ़ता। क्यों? क्योंकि कुछ लोग या कोई परिस्थिति आपको प्रेशराइज कर सकती है इस चीज़ में कि आप पैसा फला जगह कर दें, या आप फला को पैसा दे दें, या ये कर दें। तो इसमें आपको दृढ़ता से काम लेना है, किसी के कहने में नहीं आना। आपने जो सोच के रखा है केवल वही करना है और उस पर ही चलना है। सेहत में आपके कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी आपकी सेहत रहेगी। बीमारियां अगर होंगी भी तो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन आपकी भाग्य पोटली भी तो आपको कुछ दे रही है। हम देखते हैं आपकी किस्मत की पोटली क्या आपको दिखा रही है और क्या देने का प्रयत्न कर रही है। आपको मिला है तुलसी जी का पौधा, छोटा सा। अब भाई इसका मीनिंग तो बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें सोचने की बात नहीं है। आप घर में तुलसी का पौधा लगाइए, उनकी सेवा कीजिए, यानी एटलीस्ट कम से कम रोज़ तुलसी में पानी दीजिए, दिया जलाइए। सुबह शाम आपको दिया जलाना चाहिए, और हो सके तो उन्हें एक चुन्नी उड़ा के रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें साक्षात देवी माना जाता है। आपकी बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर आप सुबह 3 पत्ते तुलसी के निगल के जाएंगे बाहर। तो भाई ये थी आपकी किस्मत की पोटली, आपके लिए क्या क्या खोल के लाएगी 2016 में, ये मैंने आपको टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी बताया। अब मैं आपको फिर से एक बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही हूँ। प्लीज़ आप सबका न्यू ईयर अच्छा जाए, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। दिस इज़ सोनल वर्मा टेकिंग लीव। सी यू सून अगेन समटाइम।